राम बांधिए, आइए हरम शरीफ में और फिर कीजिए तवाफ। वो जनाबे वाला फिर कीजिए सफा मरवा की सही 7 चक्कर लगाइए। अपनी वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से, अपने दादा दादी की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से और अपनी भी तरफ से करते रहिए उम्रे ज्यादा से ज्यादा। और उम्रे खूब कर ली है माशाल्लाह, कीजिए तो तवाफ खूब करते रहिए। बाकी इबादतें तो भारत में मिल जाएंगी मगर उम्रा तुम्हें भारत में नहीं मिलेगा। खाने काबा का तवाफ तुम्हें भारत में नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा। और आप तो दोनों भाई हट्टे गट्टे हैं माशाल्लाह। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने बहुतों को होटल में सोते हुए भी देखा वहाँ, इसलिए मैंने आपसे, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद भी है माशाल्लाह। अरे जाओ इबादत करो, तवाफ पे तवाफ करो, तवाफ पे तवाफ करो। तुम्हें पता है तवाफ करते हुए जब दुआएं करता है ना हाजी कारी साहब और मौलाना अंसार साहब, ताइफ तवाफ करने वाला, तो 70,000 फरिश्ते उसकी दुआ पे आमीन कहते हैं। अंदाजा तो लगाइए, 70,000 फरिश्ते, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, हाँ क्योंकि मेरे जहन से निकल जाए, वो अचानक याद आ गई। अब मेरे पास समझा, कैसे समझाऊं मैं आपको, बोर्ड होता तो मैं समझाता भी। तुमने खाने काबा का नक्शा देखा होगा। खाने काबा के नक्शे में ना वो छोटी दीवारें हैं, उसको हतीम कहते हैं। क्या कहते हैं? हतीम। वहां पे पूछ लेना हतीम उतने हिस्से, अरे एक तो वो है इमारत है जो पूरी इमारत है, उसके बराबर में छोटी इमारत है, यानी दीवारें आधी आधी है, बल्कि आधी से भी कम है, उसको हतीम कहते हैं। वो बंद रहता मगर खुल भी जाता, वो काबा ही है। अल्लाह मौका दे उसके अंदर जाके भी 2 रकत पढ़ लो और अपनी हज्जनों को भी बढ़वा देना। दोनों भाई ऐसे खड़े हो जाना, बाकी हाजी भी खड़े हो जाते हैं वहीं पे, तो वहां से आके ये कहोगे काबे के पास भी पड़ी और काबे में भी पड़ी, सुभान अल्लाह। वो खाने काबा ही का हिस्सा, उसकी तफसील बुखारी शरीफ में मौजूद है कि वो हुजूर फरमाते जिसने हतीम में नमाज पढ़ी गोया कि उसने काबे में नमाज पढ़ी, चूंकि वो काबे ही का हिस्सा है। जोर से बोलो, वो काबे ही का, आवाज आए मुझे, इसको हतीम कहते हैं। अल्लाह अकबर। बातें यार बहुत हैं और वक्त कम है, और वहाँ का जिक्र तो ऐसा है कि सुई जितनी बढ़ती रहती है जज्बात उतना ही उमड़ते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जब जिक्र करने में इतना लुत्फ आ रहा है तो दीदार करने में कितना लुत्फ आएगा। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक बात और बताऊं मैं आपको, गारे सौर मक्का में, गारे हिरा मक्का में, हट्टे गट्टे हो जाने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं दूर से, अरे जाओ यार देखो गारे सौर में हुजूर हिजरत फरमा के जब हुजूर गए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन के साथ, हुजूर थे और हुजूर की खिदमत में अबू बकर सिद्दीक थे, तो उसी गार में जाकर के आपने क़याम फरमाया था। उसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है 10वें पारे में, इज़ हुमा फिल गार, जब दोनों गार में थे, यानी गारे सौर। और गारे हिरा कौन सी गार है? जिसमें हुजूर ऐलान नबूवत से पहले जाया करते थे इबादत के लिए, और पहली वही उसी गारे हिरा में नाजिल हुई थी। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, इतना सुकून मिलता है। और गारे हिरा पे जब पहुंच जाओगे ना, खाने काबा साफ नजर आता है। इसमें एक नुक्ता बातल वकूफ के तौर पे कहा जाता है कि हुजूर इसलिए उसमें जाते थे क्योंकि वहां से साफ खाने काबा नजर आता था, और हुजूर वहीं पे पहली वही भी नाजिल हुई थी। बहुत ज़ियारतें हैं। अब सुनो यार, मुझे मदीने का भी जिक्र भी तो करना है, चूंकि आला हजरत ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है कि हज हो गया तो अब गोया के कहने वाला कह रहा है कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। इतनी आहिस्ता से बोलोगे, काबा तो देख चुके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाबे वाला ये बस के जरिए या ट्रेन के जरिए, अब तो मेट्रो ट्रेन है मगर शायद आप बस के जरिए जाएंगे, आप बस के जरिए अल्लाह अल्लाह मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जैसे जैसे तुम्हें पता चलेगा मदीना 50 किलोमीटर रह गया, ऊपर लिखा हुआ आएगा 10 किलोमीटर, यहाँ तक के करीब होगा कि तुम मदीने में दाखिल हो गए हो, मदीने में एंटर हो गए। चूंकि हमारा फ्लाइट तो
मदीना गया था। मदीना एयरपोर्ट से जब बाहर आए थे, मैं अपनी कैफियत नहीं बताता, सबकी कैफियत बताता हूँ। सारे लोग विंडो से बस के शीशों से चारों तरफ निगाहें दौड़ाते। सुभान अल्लाह, वो कैसी हालत हो जाती है चारों तरफ। किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि जल्दी से हमें हमारा होटल नजर आ जाए। बड़ा रश भी होता है, बड़ी भीड़ भी हो जाती है। लोगों सबके दिमाग में ये ख्याल होता है, सब कहते हैं खाने काबा नजर आ जाए, खाने काबा नजर आ जाए। सब कहते हैं गुंबदे खजरा नजर आ जाए, गुंबदे खजरा नजर आ जाए। इतने में कोई कहता देखो वो है गुंबदे खजरा। अल्लाह की कसम, उसी की आवाज की तरफ सबकी समात मुतवज्जे हो जाती है। सब उसी तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ गुंबदे खजरा होता है। वो शीशों के अंदर से, बस की विंडो के अंदर से सब देख रहे होते हैं, देखो वो है गुंबदे खजरा। आज तक नक्शा देखा था, आज तक तस्करा सुना था, आज लाइव देख रहे हैं गुंबदे खजरा को। आंखें दबदबाने लगती है, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है, बड़ी अजीब कैफियत हो जाती है। अल्लाह अकबर, और बेसाख्ता ज़बान पे आता है हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वालों, वो ऐसी मुबारक जगह है सुभान अल्लाह। मगर चूंकि एक शेड्यूल भी है, सामान भी उतारना है, होटल में सामान शिफ्ट भी करना है। आप तो बता रहे थे 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को पूरा एक कमरा ही मिल जाएगा। सामान सेट करने के बाद इतनी बेकरारी होती है कि जी चाहता उड़ के पहुंच जाऊं कहां, हुजूर के गुंबदे खजरा के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलोगे नहीं जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो अरे क्या पढ़िए फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ, अरे कहाँ हम, कहाँ हम और कहाँ उनका पाक हरम, हम गुनाहगारों के कदम। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। सामान रखा, गुस्ल किया, इत्र लगाया कारी अंसार साहब, और अब चले कहाँ, मस्जिद नबवी की तरफ। फासला घटता जा रहा है, मरकज़े अक़ीदत करीब आता जा रहा है, और आँखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम लेकर कहता हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं बताता, जब हुजूर के मुवाजहा शरीफ के करीब पहुंचता है ना, तो शर्म की वजह से आंखें नहीं उठती कि हुजूर हमने उम्मती होने का हक अदा नहीं किया। आपने फिर भी हम पे करम फरमाया, हम इस लायक कहाँ थे कि जो यहाँ आते। शर्म की वजह से यूं निगाहें झुकी होती हैं कि हुजूर निगाहें करम फरमा दीजिए मेरे आका, मेरे सरकार। और हजरात, उस मुबारक जगह पे कदम पहुँच जाना ये हुजूर की नजर करम नहीं है तो और क्या है, खुदा का खास फजल नहीं है तो और क्या है। यार हाजी जी, अमीर होना कमाल थोड़ी होता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा का असीर होना कमाल होता है। हकीम साहब वहाँ पहुँचना, अल्लाह अकबर, वहीं पर खड़े होके आहिस्ता अदब के साथ जो भी सलाम याद आए पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मेरे साथ आप भी पढ़ते रहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद।
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मुझसे खुदमत के कुस्सी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाना हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के मौला पे बेहद सलाम। पढ़ते जाइए, रोते जाइए, हुजूर की बारगाह में फरियाद करते जाइए। वहाँ उस शाख का हुजूम देखेंगे आप, और सुभान अल्लाह सहर के वक्त में जाएंगे जब नमाज फजर के लिए, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ महसूस होता है गुंबदे खजरा पे आसमान से नूर की बरसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। हो गया, अब दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा, मगर चूंकि मुझे भी कहीं जाना है और मेरे बाद भी प्रोग्राम आगे चलाना है अंसार भाई आपको, इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा। मदीने शरीफ में जब आप रुकेंगे होटल पे आके नमाज पढ़ के आएंगे तो आपको बताया जाएगा ज़ियारतों के लिए जाना है। तो ज़ियारतों में बहुत सी ज़ियारतें हैं, उनमें से चंद के नाम बताता हूँ। मस्जिद कुबा मदीना ही में है। हुजूर जब हिजरत करके गए थे तो मदीने से पहले जिस बस्ती में रुके थे उसका नाम है मस्जिद कुबा, और जिस मस्जिद का जिक्र कुरान में आया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, तो ये वही मस्जिद कुबा है। सुभान अल्लाह, बड़े आशिक हैं मेरे हुजूर के, वहाँ पर बड़े दीवाने थे। तो वहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई थी ना उसको मस्जिद कुबा कहते हैं। आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जाकर के 2 रकत नफल पढ़ेंगे। हुजूर फरमाते हैं जिसने मस्जिद कुबा में 2 रकत नफल अदा की, अल्लाह ताला उसे उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। एक मस्जिद और है, और वहाँ मसाजिद तो बहुत है ना, उन्हीं मसाजिद में एक ज़ियारत है जिसको कहते हैं मस्जिद क़िबलतैन। इसको यानी 2 क़िबले वाली मस्जिद, इसमें हुजूर नमाज अदा कर रहे थे। असल में अभी तक जो नमाज अदा होती थी काबे शरीफ की तरफ नहीं होती थी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ होती थी। इस मस्जिद में हुजूर नमाज अदा कर रहे थे। हुजूर चाहते ये थे या अल्लाह हमारा क़िबला तू काबा बना दे। अल्लाहु अकबर। अब वो नमाज में है, हुजूर जिब्रील आ गए और कहा महबूब अगर तुम्हारी यही रजा है तो जो तुम्हारी रजा है वो खुदा की रजा है। अब तुम ऐसा करो, नमाज मुकम्मल बाद में होगी, तुम्हारी मर्जी पहले पूरी होगी। कितने नादान हैं जो कहते हैं हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। कारी यूनुस साहब, हुजूर के चाहने से क़िबला बदल जाता है। अब नमाज हुजूर पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और कहा गया चेहरा फेर दो काबे की तरफ। तो एक ही मस्जिद में एक नमाज 2 क़िबलों की तरफ पढ़ी गई, इसीलिए उसको कहते हैं मस्जिद क़िबलतैन। बोलिए क्या कहते हैं? मस्जिद क़िबलतैन। आवाज आए बोलो, मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन इस मस्जिद को कहते हैं। और मैदान उहद भी मदीना में है, सलमान फारसी का बाग भी मदीने में है, मस्जिद गमामा मदीने में है। कितनी मस्जिदें हैं, कितनी ज़ियारतें हैं। ज़ियारतें करते रहिए, कोई भी जगह मत छोड़िए। क्या पता जिंदगी ने वफा की नहीं की, क्या पता दोबारा जाना हुआ कि नहीं हुआ। जाइए वहाँ। फासलों, खत्म कर रहा हूँ तकरीर, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं।